हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेज में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं चैप्टर 5 के बारे में, यानी कि आपकी जेनेटिक्स शुरू हो चुकी है। जेनेटिक्स का पोर्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, जेनेटिक्स से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक, इस यूनिट में आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता क्या होता है। ठीक है, और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी क्या होते हैं, मेंडल कौन है, मेंडल का पूरा नाम क्या है, मेंडल ने कितने नियम दिए थे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्रभावी लक्षण के बारे में। ठीक है, आपके पेपर में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को समझाइए, या फिर प्रभाविता तथा अप्रभाविता को समझाइए, या दोनों में अंतर बताइए। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए प्रभावी लक्षण, इसके नाम से मैंने हमेशा समझाया आपको कि सबसे पहले किसी भी हेडिंग के नाम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कि प्रभावी प्रभावी का मतलब क्या है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है, जो दूर से दिखाई पड़ रहा है तो प्रभावी है। और अप्रभावी मतलब जिसका प्रभाव ना हो ज़्यादा, तो उसे अप्रभावी कहेंगे। ठीक, तो प्रभावी लक्षण जैसे कोई इंसान को कैसे प्रभावित करेगा। जैसे हमने देखा कि कोई इंसान लंबा है तो वो हम दूर से ही देख लेंगे, अरे यार लंबा है, यानी कि वो प्रभावी है। कोई चीज़ कैसी है, लाल रंग की है तो कैसी है, प्रभावी है, क्योंकि उसका रंग लाल है। ठीक है, कोई इंसान बौना है तो दूर से देख के कह देंगे अरे यार ये तो बौना दिख रहा है। तो यानी कि जो लक्षण हमें दूर से दिखाई पड़े, जैसे लंबा, लाल रंग, कोई इंसान बहुत गोरा है, तो क्या है, ये चीज़ प्रभावी है। ठीक है, तो देखिए जब कोई लक्षण समयुग्मजी हमने आपको बताया था। समयुग्मजी मतलब कि दोनों जो जोड़े में जो जीन होते हैं वो दोनों समान होंगे। जैसे कैपिटल टी लिखा तो इसे कहेंगे समयुग्मजी। अगर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी, यानी दोनों अलग अलग हैं। जैसे एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी, यानी विषम हो गए दोनों। और समयुग्मजी यानी जो समान हो, सम है, तो कैपिटल टी समयुग्मजी है। जब भी कोई लक्षण समयुग्मजी अवस्था में हो या फिर विषमयुग्मजी अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है, प्रदर्शित हो जाता है, अपना प्रभाव दिखा देता है, तो इसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी लंबा है, यानी टी का मतलब लंबा, टॉल हो गया, तो टॉल को क्या कहेंगे, लंबा कहते हैं। तो कैपिटल टी लंबा हो गया। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे भी हम लंबा कहेंगे, क्योंकि भाई कोई चीज़ प्रभावी है उसके पीछे कोई चीज़ क्या होती, छिप जाती है। अब गोरा और काला आदमी को साथ साथ खड़ा करोगे तो गोरे वाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, और जो कालापन है वो पीछे को छिप जाएगा। ठीक, तो प्रभाव यहाँ पे कैपिटल टी का ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ज़्यादा प्रभावी है, और स्मॉल टी पीछे छिप जाएगा, तो इसे भी हम लंबाई कह देंगे, क्योंकि कैपिटल टी का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक, तो जब कोई लक्षण समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों स्थितियों में प्रदर्शित होता है, दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ, लंबापन इसने प्रदर्शित कर दिया, तो इसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, जिसका प्रभाव पड़े। तो आपको पेपर में लिखना है प्रभावी लक्षण के बारे में, जैसे कि जब कोई लक्षण समयुग्मजी अवस्था में हो या फिर विषमयुग्मजी अवस्था में हो, तो दोनों ही स्थितियों में क्या करता है, प्रदर्शित हो जाता है, तो इसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन, ठीक है, जैसे लंबापन, कोई इंसान लंबा है तो लंबापन शो हो रहा है। पुष्पों का लाल रंग, अब लाल, जैसे कि लाल को क्या कहेंगे, रेड कहते हैं, आर हो गया, तो कैपिटल आर समयुग्मजी अवस्था है, और कैपिटल आर स्मॉल आर हमने छोटा आर लिख दिया, तो छोटा आर तो पीछे छिप गया ना, तब भी तो ये लाल ही रहा, क्योंकि कैपिटल आर बड़ा है इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, ये दिख रहा है। तो दोनों ही अवस्थाओं में क्या हुआ, पुष्पों का लाल रंग और इंसान का या किसी चीज़ का लंबापन, इसके उदाहरण है। ठीक, तो ये होते हैं प्रभावी लक्षण। दूसरा है अप्रभावी लक्षण। क्या होते हैं अप्रभावी, जिसका प्रभाव कम पड़े। ठीक, अप्रभावी जैसे जब कोई लक्षण केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित होता है। देखिए ये विषमयुग्मजी अवस्था में शो नहीं होगा। विषमयुग्मजी में अगर हमने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, इसमें लंबापन ही शो होगा, छोटे पाने, यानी छोटा जो स्मॉल टी है इसे हम बौना कह दें। कैपिटल टी बड़ा है, क्या स्मॉल टी छोटा है, जो छोटा या नाटा है ये अपने आप को क्या कर रहा है, शो नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम स्मॉल टी दोनों एक जैसे लिख दें, कैपिटल टी को लंबा कहेंगे, स्मॉल टी को छोटा या नाटा कहेंगे, तो दोनों अगर हम स्मॉल टी लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ, नाटापन दिखने लगा। इसमें कैपिटल टी तो है ही नहीं जो उसके पीछे छिप जाएगा, तो ये नाटापन दिखने लगा। ठीक, अगर कोई चीज़ जैसे कि पुष्प का सफ़ेद रंग, अगर हम लाल रंग किसको कहते हैं, कैपिटल आर,
ठीक। इसके पीछे स्मॉल आर रख दे तो ये छिप जाएगा, तो कि लाल वाला ही प्रदर्शित हो जाएगा। अगर हम स्मॉल आर लिख दें तो स्मॉल आर मतलब सफ़ेद रंग क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक। तो जब कोई लक्षण केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित होता है, समयुग्मजीय मतलब दोनों एक जैसे हों, कैपिटल टी हो तभी बौना हो गया, स्मॉल आर अगर इसको लिख दिया तो ये सफ़ेद हो गया। अगर स्मॉल आर ना लिखो तो स्मॉल डब्ल्यू। वैसे आपके पेपर में स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर करके लिखा जाता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो स्मॉल टी और स्मॉल आर क्या हुआ, नाटा शो हो गया, स्मॉल आर में सफ़ेद रंग शो हो गया। तो नाटापन और पुष्प का सफ़ेद रंग क्या हो रहा है, जब संयुग्मजीय अवस्था में है यानी दोनों एक जैसे हैं तो उसे क्या होगा, ये अपने आप को प्रदर्शित कर देगा, तो उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो जब कोई लक्षण केवल संयुग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित होता है तो इसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जैसे नाटापन और पुष्प का सफ़ेद रंग। ठीक। तो ये हो गया प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अगला क्वेश्चन है जीन क्या होता है। पेपर में पूछा जाता है कि जीन क्या है या जीन किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है। देखिए जीन क्या है, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र यानी कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं तो इनके ऊपर जीन ऐसे करके लगे होते हैं। ठीक। तो जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं जो किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित एवं अभिव्यक्त करते हैं। जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और ये लक्षणों को क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं यानी पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यह वंशागति की इकाई होती है। जीन को हम कहते हैं वंशागत की इकाई। तो वंशागत की इकाई अगर विकल्प में पूछा जाए वंशागत की इकाई क्या है, तो जीन है। तो जीन क्या होते हैं आपको लिखना है, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, आनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं और जीन जो होते हैं वो वंशागत की इकाई होती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। आप इसे तैयार करिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से विकल्प भी बन सकता है। आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।